हमारे संस्थान में दस सब बनाया जाता है जहाँ जहाँ इसके सकते हैं। बीसा में तो धूम मच रहे हैं। सबसे बड़ा मंदिर जहाँ पर भगवान विराजते हैं इसलिए वहाँ पर बहुत ही भव्य रूप से उत्सव निकाली। बड़ी जी कपूर जी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रेम से काम करते हैं, अपना समझते हैं। अभी कठिन हो रहा है कि इतना बड़ा उत्सव यहाँ किया जाए। 16 जुलाई से 27 जुलाई तक जो उत्सव होगा, इतने दिनों में बहुत से कार्यक्रम हैं, आप भी देखिएगा। इसमें 17 जुलाई को मेरा कार्यक्रम है शाम को 4 बजे से 9 बजे तक, मैं भी वहाँ पे इकट्ठे लाऊंगा। उसमें जगन्नाथ साथ साथ जितने भी देव हैं सभी देव का स्मरण करेंगे। इस पूरे उत्सव में बहुत से लोगों को अच्छे अनुभव हुए। जो वहां आते हैं उनको ये महसूस होता है कि उनके जीवन में एक परिवर्तन है, और यही परिवर्तन आवश्यक है जब हम किसी साधु से मिलते हैं, किसी संत से मिलते हैं, किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, या किसी ऐसी रथ यात्रा ये सब लिखो। तो जो वहां आते हैं वो ये महसूस करते हैं। पिछले वर्ष मैं वहां आया था, मैंने वहां गाना गाया था। कपूर जी बहुत अच्छा एक प्ले वहां करते हैं, उसमें इतना अच्छा अभिनय होता है। तो पिछले वर्ष जब मैं देख रहा था तो ऑडियंस में आधे लोग तो रो रहे थे पूरे, मतलब इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, वो रो रहे। और वो पूरा भाव का काम है। जो लोग भावना ढूंढते हैं, ईश्वर को भक्ति ढूंढते हैं, उनको भक्ति चाहिए। उसके अंदर जो भावना है उसे तो ईश्वर देखते हैं और ईश्वर बनते हैं। मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोग इस रथ यात्रा उत्सव में आए, आनंद ले, वहाँ प्रसाद ग्रहण करें और अपने मन से यही प्रार्थना करें कि ये उत्सव और भी प्रबल होता जाए, जिससे अधिक अधिक लोग जन कल्याण हो, लोगों के कष्ट मिले और हमारे देश में, हमारे पूरे संसार में शांति की स्थापना। यही सर, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस एप्लीकेशन की शुरुआत जगन्नाथ जी के पूजा के साथ हुई। इस एप्लीकेशन के बारे में बताइए, और धर्म से जुड़ा हुआ लोग इस एप्लीकेशन के जरिए क्या कुछ लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि इसमें कल्चरल इवेंट भी देखा गया है, तो क्या कुछ कहेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में? कि जब हम अपने प्रोग्राम के बारे में बताना चाहते हैं लोगों को, तो जो ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होते हैं, जिनकी सीट्स नियुक्त होती है, उसके बारे में ही हम बुकिंग पोर्टल से बता सकते हैं। तो फिर हमें ऐसा लगा कि जब हम इस कार्यक्रम में यज्ञ करते हैं, भगवान का प्रसाद लोगों को खिलाते हैं, और वैसे ही प्रसाद खिलाते हैं जो उड़ीसा में पुरी के मंदिर में मिलता है, और इसके लिए हम महाराज जी जो पुरी में है उनको बुलाते हैं और वैसे ही वो प्रसाद खिलाते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम उन बुकिंग पोर्टल से नहीं ले पाते, इसलिए हमने ये जगन्नाथ एप्लीकेशन डेवलप किया, जिसमें ना केवल भगवान की स्तुति जो गुरु की गाएंगे, प्रस्तुत करेंगे, वो होगी, या फिर जो हमारी नाट्यकृति होगी। तो ये 2 कार्यक्रम बाल गंधर्व रंग मंदिर ऑडिटोरियम, मगर इसके अलावा 9-10 कार्यक्रम है जो पटवर्धन पार्क में होगा, जो उसके बिल्कुल बगल में ही है, बांद्रा में। और वहां पे वो पंडाल बनेगा, उस पंडाल को हम गुंडीचा कहते हैं। भगवान वहां से मलाड़ ईस्ट से निकलेगी और मलाड़ वेस्ट होते हुए जोगेश्वरी, गोरेगांव, गोरखंडवाला होते हुए, सात बंगला होते हुए, ब्लू बीच होते हुए, तारापुर होते हुए बांद्रा में पटवर्धन पार्क पहुंचेगी। वहां गुंडीचा बने। ये गुंडीचा वो मंदिर है जहां पर भगवान की रथ यात्रा संपूर्ण होती है पूरी। तो हमारा गुंडीचा पटवर्धन पार्क में होगा, और उसमें जो कार्यक्रम होंगे, जैसे भगवान की आरती सुबह शाम दिन रात 5 समय आरती होगी, भगवान जगन्नाथ का प्रसादम होगा, उसके बाद शाम में 7:30 से 9:30 भगवान के भोग विलास के लिए वहां पर कीर्तन होगा,
क्लास सांस्कृतिक नृत्य और गायन का कार्यक्रम होगा, भगवत कथा होगी सुबह और शाम में, और भगवान का तुलसी और चंदन से जो पूरी में जिस संस्कृति से जो अभिनंदन होता है, जो जिससे उनके पास श्रृंगार होता है, वो हम करें। तो ये सारे जो कार्यक्रम है उसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन हमारे जगन्नाथ ऐप में है। और साथ ही साथ अगर कोई बहुत दूर बैठा है और वो हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाता है, मतलब उसकी इच्छा है कि वो भगवान का वो भोग चढ़ाए या तुलसी चंदन अर्पित करे या उनका श्रृंगार अर्पित करे या पति पावन सेवा दे, 11 तरह की सेवाएं हैं, तो वो भी उस पोर्टल पे जा करके अपना दान दे करके अपना नाम और गोत्र लिख करके हमें भेज दें, तो हम उनके लिए उनकी तरफ से भगवान की उसको सेवा अर्पित करेंगे और वो वीडियो बना करके उनको व्हाट्सएप भी कर देंगे कि देखिए आपके लिए ये सेवा आपके नाम से। तो ये हमने सोचा कि ये क्योंकि भगवान का 12 दिन का उत्सव है जिसमें प्रसाद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और 2 ऐसे कार्यक्रम है जो सिर्फ पुरी में होते हैं या उड़ीसा में होते हैं, नीलाद्री डीजे और सुना बेजा। और क्योंकि हम पुरी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए पूरा रथोत्सव मना रहे हैं, तो वो पुरी का जो नीलाद्री डीजे और सुना बेजा जो पर्व है, जो भगवान के रथ को लौटने के दिन होता है, जिसमें भगवान का श्रृंगार होता है सोने से। मगर यहाँ हमारे पास सोना नहीं होगा क्योंकि वो तो 800-900 साल पुराना सोना है जो राजघरानों ने उनको दिया है। तो हम भगवान, क्योंकि बड़े आपको मालूम है कि भगवान का जितना भी अच्छा बिल्गा होता है, मतलब जितनी भी उनकी मूर्ति होती है वो बनी होती है नीम के पेड़ से, और कभी भी एक किसी और पत्थर से या प्लास्टिक से या लोहे से नहीं बने। भगवान बड़े प्राकृतिक हैं, तो हम उनकी प्राकृतिक रूप से उनका सुनावेशा करेंगे, तुलसी चंदन और पुष्प से उनका श्रृंगार करेंगे, बड़ा स्पेशल श्रृंगार होगा। और इसके लिए हमारे पूज्य गुरु जी श्री रवि नारायण दत्त शर्मा जी वहां से आ रहे हैं। पूरा श्रृंगार 11 दिन का उनके हाथों से होगा, पूरा भगवान की सेवा उनके हाथों से होगी, और पूरी की जो संस्कृति है वो आपको हमारे गुंडीचा अर्थात पटवर्धन पार्क में देखने को मिलेगा। उसके बाद भगवान जब चले जाते हैं, ये बड़ी एक मनोरंजन और मनमोहक कथा है कि भगवान जब चले जाते हैं अपने भाइयों के साथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर, गुंडीचा को उनकी मौसी का घर कहते हैं। उसके पीछे बड़ी लंबी कथा है, बाद में कभी बताऊंगा। तो महालक्ष्मी जो उनकी पत्नी है वो उनसे थोड़ी नाराज हो जाती, खफा हो जाती, बोलती है कि आप अपने भाई और बहन के साथ चले पर मुझे भूल गए। तो वो उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। तो भगवान एक दिन बाहर रहते हैं और दूसरे दिन जाकर के उनको रसगुल्ला देते हैं और उनको मनाते हैं, तो उसको नीलाद्री डीजे कहते हैं। और ये ट्रेडिशन उड़ीसा है, अपोवन मलाड मंदिर में ले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे इस ब्रोशर में और एप्लीकेशन एज इट इज जो है वो हुई है, और साथ में हमारा जो वेबसाइट जो श्री tvstrust.org उस पर भी आपको मिले। तो एप्लीकेशन जो है वो अभी हमने सिर्फ एंड्रॉइड के लिए बनाया, आईफोन के लिए नहीं है, मगर जो आईफोन यूजर्स है उनके घर में किसी ना किसी के पास तो एंड्रॉइड फोन होगा ही, और नहीं तो हमारे श्री tvstrust.org के वेबसाइट पे जाकर के भी वो फाउंडर सेवक बन सकते हैं। और 5100 का जब वो एक डोनेशन दे देते हैं तो आपको 12 दिन भगवान के 10 दिन भगवान के प्रसाद खाने का प्रीमियम पास मिल जाता है। और सारे कार्यक्रम गुरु जी का जो भजन संध्या है वो कार्यक्रम जो बालगंधर में है, या हमारी जो नाट्य कृति है भगवान जगन्नाथ कथा, उसे भी देखने का आपको प्रीमियम पास है। साथ ही साथ आप प्रसाद खाइए, भगवान के जो रंगारंग कार्यक्रम है 10 दिन का शाम में वो देखिए, भगवान पर अभिषेक कीजिए, भागवत कथा सुनिए, जितने 11 नीलाद्री डीजे सुना हमेशा सबके लिए आपको एकदम प्रीमियम पास मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे जो नहीं आएंगे, जो फाउंडर सेवक नहीं बनते या 5100 नहीं देते उनको, ऐसा नहीं कि वो नहीं प्रसाद खा सकते, वो भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, वे भी भगवान की अर्चना और उनको पुष्प सेवा कर सकते हैं, वे भी कल्चरल प्रोग्राम देख सकते हैं। मगर थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलेगी जो 5100 देकर के आएंगे। फिर जब सीट बचती है तो उनको बाकियों को हम एड्रेस कर लेंगे। अभी क्योंकि वो स्पेस बहुत छोटा है, पटवर्धन पार्क शिवाजी पार्क जैसा नहीं है कि हम उसमें अनगिनत लोगों को बैठा सकते हैं, थोड़ी स्पेस की लिमिटेशन है। मगर सभी आमंत्रित है
सभी वहां आए और भगवान की सेवा से जुड़े, क्योंकि आज के दौर में जगन्नाथ के द्वारा ही सारी आपकी पूजा, आपकी वंदना, आपके इष्ट देवों को जाते। अगर आप किसी भी इष्ट देव के पुजारी हैं और आप उनके भक्त हैं तो वो जगन्नाथ जी के थ्रू ही है, अप्रूव भी वही, इसलिए उनको जगत के स्वामी थे। जगन्नाथ जी सतयुग में भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, मगर वो लीला अपनी कलयुग में ही पता दिखाते। भगवान के धाम में राम जी सतयुग त्रेता युग में गए, कृष्ण जी द्वापर युग में पांडवों के साथ शीतला षष्ठी के दिन गए और 3 दिन रहे। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आज से 550 साल पहले उन्होंने 27 साल वहां बिताए। गुरु नानक गए वहां, कबीर गए वहां, रामानुजाचार्य गए, माधवाचार्य गए, अनेक शंकराचार्य गए 9वीं शताब्दी में। तो कोई भी ऐसा संत नहीं है या कोई भी भगवान का ऐसा स्वरूप या अवतार नहीं है जो जगन्नाथ जी के धाम पर, जो गुरु नानक जी के मंदिर में, स्वर्ण मंदिर में जो सर्वप्रथम 4:15 बजे सुबह जो आरती बजती है, वो सर्वप्रथम गुरु नानक जी ने पुरी में गाई थी, जगन्नाथ जी को समर्पित की। ये है भगवान जगन्नाथ के धाम का भी महत्व और उनका झाड़ू। तो भगवान जो है वो सबको साथ लेके चले। और ये भी आपको मैं बता दूं कि भगवान के बहुत प्रिय भक्त जो है वो एक मुसलमान, वो सालबेग, उनका नाम सालबेग है। और हर जब भगवान की रथ यात्रा निकलती है तो वो तीनों रथ भगवान सालबेग के समाधि के सामने 1-1 मिनट के लिए रुकते। तो भगवान अपने भक्तों के बीच में, मनुष्य और देवताओं के बीच में भी कोई फर्क नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। और इसलिए भगवान, जो भक्त भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, वो भगवान उनको दर्शन देने के लिए रथ यात्रा निकालते और भगवान सबको दर्शन देते। तो कहीं भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी कैसा भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको भगवान रथ में बैठ करके अपना दर्शन देते हैं। दुनिया में कोई और ऐसा मंदिर नहीं है या कोई ऐसे इष्ट नहीं है, कोई ऐसे देव नहीं है जो रथ में लेकर के बाहर दर्शन देने जाते हैं अपने सारे भक्तों। पूजा कर लीजिए, बरसात हो जाएगी। देखिए आज देखिए आप, तो रुकी हुई थी हो गई। इसमें कोई भी एंट्री कर सकता है, मगर जो डोनर होंगे उनको हमें थोड़ी प्राथमिकता तो देनी पड़ेगी उनकी, क्योंकि ये जिस दिन ट्रस्ट इतना बड़ा हो जाएगा और भगवान की कृपा से हो जाएगा, क्योंकि हम 5 साल से पहले हम 6 घंटे का कार्यक्रम करते थे। गुरुजी हमारे साथ, आपके साथ 5 साल से गुरुजी हमारे साथ हैं और बिल्कुल एक जगन्नाथ सेवक की तरह है। और देख रहे हैं गुरुजी, पहले हम 6 घंटे का कार्यक्रम करते थे, फिर 3 साल हमने 6 घंटे का कार्यक्रम पुरी में शुरू किया 18 दिसंबर 2021 को, और उसके उपरांत संबलपुर, भुवनेश्वर, उज्जैन, अहमदाबाद और मुंबई में 5-6 कार्यक्रम के 6-6 घंटे के होते थे। 3 साल में 6 घंटे के कार्यक्रम। उसके बाद पिछले वर्ष हमने 2 दिन का कार्यक्रम, गुरुजी का कार्यक्रम था, हमारी नाट्य कृति थी महाविष्णु नरसिम्हा यज्ञ होगा, महाविष्णु नरसिम्हा यज्ञ और प्रसादम था 3-4 घंटे, तो 2 दिन का। अब देखिए भगवान ने इतना विशाल बना दिया कि रथ यात्रा निकले, और ये रथ यात्रा पूरे विश्व की सबसे लंबी रथ यात्रा होगी। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि ये रथ यात्रा 21 किलोमीटर मालाड वेस्ट से होते हुए, मालाड ईस्ट से होते हुए, वेस्ट से होते हुए, एसवी रोड या लिंक रोड से होते हुए हम जब आएंगे बांद्रा वेस्ट पटवर्धन पार्क में, 21 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा है। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो ये भगवान ने इतना बड़ा कर दिया, हमने जब ये सोचा भी नहीं था। गुरुजी से मैं मिला था जून 2021 में कोविड के दौरान, तब गुरुजी ने हमारे प्ले में जो आरती होती है उसको गाया था, और वहां से भगवान ने इनको अपने साथी समेट लिया। और जिस समय कोविड के समय हमने ये भगवान जगन्नाथ नाट्य कृति की तैयारी शुरू की थी, और 18 दिसंबर 2021 को जब सेकेंड वेव चला गया था, ओमिक्रॉन नहीं आया था, तब हमने पहला प्रीमियर शो
आप सोचिए 20 लोगों की टीम ले जाकर के कोविड के दौरान है वो वहां करवाना, ये भगवान किसी को और तो नहीं संभव कर सकते। और जब भगवान ये ऐसा संभव कर देंगे कि हमारा ट्रस्ट इतना बड़ा हो जाएगा, भानु जी, इतना बड़ा हो जाएगा कि हम को कोई डोनेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी देव भक्तों से, तो हम सबके के ऊपर। अभी हमारा ट्रस्ट बहुत छोटा है और अभी भी हमारे पास अभी स्पॉन्सर नहीं। आप देखिए इस पे कोई नहीं लिखा कि हु इज प्रेजेंट, श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट प्रेजेंट। और ये कैसे होगा अभी भी हमें नहीं मालूम, मगर ये होगा क्योंकि भगवान ने शुरू किया है तो ये होगा। इस आयोजन के बारे में आप और कुछ जाने, लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग की संस्था नहीं पता, लेकिन आप सब आने को मुझे इसलिए लगता है आप आते हैं तो मेरे घर आते ये जो पार्टी पूरी हमारी है, हमारी गाड़ियाँ हैं, यहाँ और कोई गाड़ी नहीं, या तो यहाँ आप आ सकते हैं।